आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंपाउंड है। हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कहते हैं कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है। अब कंपाउंड क्या चीज़ होगी। कहते हैं कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से जो है वो बनता है। अब केमिकली कंबाइन मतलब कि वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। फिक्स्ड रेशो बाय मास से क्या मुराद है। एग्जांपल्स अगर देखें तो इसमें देखें H2O लिखा हुआ है। ठीक है। ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। CO2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। और NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का, यानी कि जो कॉमन साल्ट हमारे घरों में यूज़ होता है, ये उसका फार्मूला है। अब फिक्स्ड रेशो बाय मास से क्या मुराद है। देखें ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है। प्री डिफाइंड है कि अगर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेंगे तो फिक्स्ड रेशियो के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ मिलकर जो है वो वाटर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि इनकी जो है वो तरतीब ख़राब हो जाए। ठीक है। कि हाइड्रोजन के दो आ जाएं, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलेंगे तो आप उसको कह दो जी कि ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन वो कोई और चीज़ हो सकती है, वो वाटर नहीं होगा। वाटर के लिए जो फिक्स्ड रेशियो है, जो प्री डिफाइंड चीज़ है, वो क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम। जब ये चीज़ ये फॉर्म होगी तो हम उस चीज़ को कहेंगे कि ये वाटर है। इसके अलावा कोई भी आ जाए, चाहे ऑक्सीजन के एटम ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन के एटम कम हो जाए, या हाइड्रोजन के ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन के भी ज़्यादा हो जाए, तो वो कोई और चीज़ हो सकती है। वो क्या है कि वो वाटर का कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के केस में है कि इसका फार्मूला भी जो है वो ये भी प्री डिफाइंड जो है प्रूव्ड चीज़ें हैं कि अगर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। अगर जो है वो ऐसा नहीं होता, ये रेशो नहीं होती, ठीक है, कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो 1:2 नहीं होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का है कि अगर एक सोडियम का एटम और एक जो है वो क्लोरीन का एटम मिलेगा तो वो क्या बनाएंगे, वो साल्ट बनाएंगे। इसके अलावा अगर ये किसी भी फॉर्म में मिलते हैं या कोई भी इनकी रेशो जो है वो आगे पीछे होती है तो वो सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, वो कोई और चीज़ हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा एक टेबल है। ठीक है। एग्जाम में आप इसको भी लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक साइड पे कंपाउंड लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे जो है वो केमिकल फार्मूला उनका बताया गया है। ठीक है। वाटर का जो है वो केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। सोडियम क्लोराइड जिसका कॉमन नेम क्या है, साल्ट। ठीक है। उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका जी कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम NaOH। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी है कि आपसे जो है वो कंपाउंड के कॉमन नेम भी पूछ सकते हैं और उनके जो है वो केमिकल फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको जो है वो दोनों तरह से याद करने होंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कंपाउंड्स की हमने डेफिनेशन बता दी, उसकी एग्जांपल्स, ठीक है, उसके साथ उसके टेबल को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अब देखें पहला पॉइंट क्या है जी कि तो फर्स्ट पॉइंट है जी, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस। ठीक है। अब देखें एलिमेंट की अगर हम बात करें, उसको हमने जब स्टडी किया था तो उसमें ये था कि सेम टाइप एटम थे। ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर था, तो वो प्योर फॉर्म में मिलके बन रहे थे। ठीक है। कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता जा रहा है तो वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। ऑक्सीजन की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, कार्बन की अपनी होगी। ठीक है। लेकिन देखें जब दो एलिमेंट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ वाले, ठीक है, आपस में मिलेंगे, दो मुख्तलिफ एलिमेंट जो वो, तो क्या होता है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं। ठीक है। और फिर क्या है कि नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह से, देखें अगर हम वाटर का केस लें तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वाटर बनाते हैं। अब आप देखें कि हाइड्रोजन को अगर हम अलग एलिमेंट के तौर पे स्टडी करें तो वो गैस है, ऑक्सीजन को स्टडी करें तो वो भी गैस है। लेकिन क्या है कि जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अब वाटर तो गैस नहीं है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है। तो अब देखें जो इनकी जब दो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाने के लिए मिले हैं तो उनकी जो अपनी गैस वाली प्रॉपर्टीज थी वो लूज़ हो गई। ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बना वो लिक्विड में बना, वो क्या था, वो वाटर था। अब देखें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, अब नया सब्सटेंस बना है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी न्यू होंगी। ठीक है। तो अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड वाली होंगी, ना कि गैस वाली। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जी कि न्यू सब्सटेंसेज हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्लियर है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अच्छा देखें, कंपाउंड्स एलिमेंट को तो हम वैसे भी किसी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है।
कंपाउंड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड्स के साथ नहीं, बल्कि क्या है जी, केमिकल मीन्स के साथ हम केमिकल रिएक्शन करवा के इनको जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में क्या आ जाता है, फिल्ट्रेशन आ जाती है, डिस्टिलेशन आ जाती है, क्रिस्टलाइजेशन आ जाती है, मैग्नेटाइजेशन आ जाती है, डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है कैसे बनती है जी, फिक्स्ड रेशियो बाय मास के थ्रू। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि आप जी एग्जांपल्स दें कि मतलब आपसे कहते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो आप फिक्स्ड रेशियो बाय मास के साथ बताएं, तो वो आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, इस तरह से अगर आ जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। अब फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या है कि एक कार्बन का एटम होता है और दूसरा जो है जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कार्बन का अगर मास देखें, हमने मास के साथ इनकी रेशो निकालनी होती है। ठीक है, जो कि रूल है कंपाउंड बनने के लिए। तो कार्बन के एक एटम का मास जो है वो 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो 16 होता है। अब ऑक्सीजन के कार्बन का एक एटम यूज़ हो रहा है तो इसका 12 लगेगा। ठीक है, एक एटम है तो उसका मास जो है वो 12 है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16। ठीक है, अब 2 एटम है तो 16 को अगर प्लस 16 के साथ जो है वो प्लस करेंगे या 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। 16 प्लस 16 32, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 30। ठीक है, तो अब अगर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो इसकी रेशो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन और ऑक्सीजन एटम की 3:8। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के फॉर्म में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर वाटर की फॉर्मेशन है। वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है कि आपस में मिलते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का जो है वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन का जो मैस है वो है 1 और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। तो इनका अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1:8 की फॉर्म में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंपाउंड्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। अगर हम इनके नेम से देखें, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो वो ये होंगे कि ऐसे कंपाउंड्स ऐसे एलिमेंट से मिलके बने होंगे जो क्या कर रहे होंगे, आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई एटम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ट्रांसफ़र कर दे अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम को, ठीक है, और इस तरह से उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो वो क्या होता है कि वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा उसको हम कह देंगे कि वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। और ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना के जी 2 एलिमेंट आपस में मिले हुए होंगे, तो उसको हम कह देंगे कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं जी कंपाउंड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, अब सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि जी वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो आयनिक बॉन्ड एलिमेंट एक दूसरे के साथ बना रहे होते हैं, वो क्या है जी कि वो आयनिक कंपाउंड्स है। लेकिन इसकी डेफिनेशन में क्या है जी कि कहते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। किस तरीके से नहीं करते, देखें, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखें। NaCl, KBr, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड है और कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ठीक हो गया। अब आयनिक कंपाउंड इनके नेम से एक तो ये बात साबित होती है कि आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरी जो बात इनके नेम से साबित होती है वो ये है कि आयनिक मीन्स कि आयंस जो हैं, आयनिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें आयंस एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अब देखें, मैंने बात की थी कि जो एटम होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज हो उसको हम कह देते हैं जी कि वो रेडिकल है। ठीक हो गया, Na पॉजिटिव। अब NaCl की बात करें तो इसमें Na जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बैलेंस करने के बाद जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ऐसे कंपाउंड जो चार्जेस के मिलने से बने हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो एज अ मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करें, मतलब अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। देखें, Na को जो है वो Cl से अलग जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव हो, Cl नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर जो है वो हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स होंगे कि जो क्या है कि एक दूसरे के साथ मिलके एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है जी, क्रिस्टल लेटस। ठीक है, क्रिस्टल लेटस का क्या मुराद है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है,
तो ये इनकी ख़ास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड्स की, कि ये जो है वो 3 डायमेंशनल जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट के साथ जो वो स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल की जो अरेंजमेंट होती है इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या होता है कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये आयंस से मिलके जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि जो एक एटम जो है वो क्या होता है कि वो अपने अपोजिटली चार्ज जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं उनसे जो है वो सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से मिलके ये जो है वो बॉन्ड बना रहे होते हैं और एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में। फिर है जी हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी आयनिक कंपाउंड्स की, कि इनके हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये भी देख लेते हैं। कहते हैं जी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। अब देखें आपने इसका जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो है वो पढ़ा होगा कहीं पे थोड़ा बहुत, ठीक है। कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक चार्ज जो है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो वो आपस में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है क्रिस्टलेटस में कि एक एटम जो है वो अपने किससे सराउंड होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस के साथ। तो वो इनकी जो कशिश होती है एक दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट्स भी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं जी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्यों हाई होते हैं, ठीक है। तो उसकी यही वजह है कि क्रिस्टल एक तो जो है वो क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है। कि उसके अंदर 3 डायमेंशनल जो है वो अरेंजमेंट है एटम्स की, और वो हर एटम जो है वो अपने अपोजिटली चार्ज एटम्स के साथ जो है आयंस के साथ जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। और जब अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं तो उनके अंदर जो है वो वेरी स्ट्रांगली जो है वो उनकी कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है। इस वजह से इनके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो इनके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको कहते हैं जी फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। इनके जो रिप्रेजेंटेशंस होती है, इनके जो सैम्पल्स होते हैं कि किस फॉर्म में इनको शो किया जाता है, उसको कहते हैं जी फार्मूला यूनिट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, जैसे NaCl, KBr और जो है वो कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा, अब कोवलेंट कंपाउंड्स को हम डिस्कस करें तो इसके बेसिक में वही चीज़ है कि कोवलेंट कंपाउंड्स वो होंगे कि जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट नेचर्स है, जिसकी बेस पे हम कह देते हैं जी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स है। बेस वही है कि आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर हो, यानी कि आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एलिमेंट के अंदर जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है, के दरमियान में। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है जी कि कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आयंस के मिलने से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखें तो वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और मीथेन है, ठीक है। आगे इसकी जो हम बात करेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स थे उनको हम फार्मूला यूनिट से शो करवाते हैं। और इसके लिए क्या कोवलेंट कंपाउंड्स को हम किस तरह से शो करवाते हैं इनके लिए, क्योंकि ये मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए इनके जो वो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है जी, मालिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब मालिक्यूलर फार्मूला में क्या है जी कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मालिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब किस तरह से जी कि मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए इनका जो है मालिक्यूलर फार्मूला होगा, जैसे कि H2O, ठीक है, वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, और जो है वो मीथेन हो गई, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, कि कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके जो है फर्दर फार्मूलाई है, ठीक है। ये MCQs के लिए ज़रूरी होते हैं तो इनको देख लेना जो है वो अच्छी बात है। सबसे पहले कंपाउंड्स है, ठीक है, उनके कॉमन नेम्स है और जो है वो उनका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। वाटर का जो है वो वाटर ही हम कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम कह ले वो इसको एक्वा भी कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे वाटर है तो वाटर को जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं जी, इसका केमिकल फार्मूला है H2O।
सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, कॉमन साल्ट उसको कहते हैं और उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। फिर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं जी, कॉमन नेम इसका क्या है, सैंड। सैंड जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका केमिकल फार्मूला है SiO2, ठीक है। यानी कि सिलिकॉन का जो सैंपल है वो SI है और ऑक्सीजन जो है वो उसके 2 एटम, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कंपाउंड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा, ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला होगा NaOH। फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है जिसका कॉमन नेम होता है वाशिंग सोडा, ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, NaCO3.10H2O, ठीक है, 10 जो है वाटर के मालिक्यूल्स होंगे। फिर हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा क्विक लाइम और इसका केमिकल फार्मूला होगा कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है, CaO। तो फिर हमारे पास कंपाउंड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, जिसका कॉमन नेम लाइमस्टोन है, ठीक है, और उसका केमिकल फार्मूला होगा CaCO3। उसके बाद कंपाउंड जो है वो शुगर है, शुगर को शुगरी, ठीक है, कहते हैं और केमिकल फार्मूला इसका है जी C12H22O11। कंपाउंड्स में फिर आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नेम इसका कुछ नहीं है, ठीक है, और केमिकल फार्मूला इसका है H2SO4। और फिर जो है हमारे पास अमोनिया आता है, अमोनिया का कॉमन नेम कोई नहीं है और केमिकल फार्मूला उसका क्या है, NH3। तो ऐसा से टेबल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQs के लिए पूछा जा सकता है कि जी जो लाइमस्टोन है वो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, लाइमस्टोन किसे कहते हैं, तो वो दे देंगे कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो वो उसमें से करना होता है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने वाली है, इनको जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। होप सो कि आपके लिए कुछ जो चीज़ें हैं बेसिक्स वो इजी होंगी समझने के लिए, ठीक है। कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आएँ और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।